हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना ही यूट्यूब चैनल चंपारण योद्धा पर। इसमें हम लोग बिहार एसएससी के बारे में पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट मैथ यानी बिहार एसएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं उन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एक बेहतरीन तरीका और बेहतरीन अंदाज में कराने वाले हैं। अभी तक बिहार एसएससी द्वारा 31 एग्ज़ामों में यानी 31 सेट मैथ का पूछा गया है, जो मतलब जैसे अमीन में हो तो अमीन का एग्ज़ाम बिहार एसएससी ही कंडक्ट कराता है, ठीक है, या बिहार एसएससी में हो या इंटर लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, या सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके के साथ आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 बिहार एसएससी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, जो कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेट नंबर 1 में देखिए क्वेश्चन इसमें मिक्स है। मिक्स कहने का मतलब जो एग्जाम में पूछा गया है सेम उसी टाइप से यह क्वेश्चन सबका सॉल्यूशन है और आपको यहाँ प्रिंटेड किया गया है। देखिए बोला गया यदि x + y बराबर 2 है। देखिए x + y क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x + y बराबर 2 दिया गया है और y बराबर 5 दिया गया है तो हमसे पूछ दिया है x - y का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्त, यानी ये दोनों मिलकर 2 है, ये दोनों मिलकर 2 है जिसमें y कितना है 5 है, क्लियर है। तो इसका मतलब x का मान -3 होना चाहिए, तब ना जोड़ेंगे तो 2 होगा, तब 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो गया, यानी x का मान कितना गया -3। और हमसे पूछ दिया गया है x का मान -3 है, माइनस यहाँ y का मान कितना आ गया +5, क्लियर। तो प्लस माइनस माइनस -3 - 5 बराबर -8, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है ए नंबर में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आप ऐसे ही अगर कुछ लिखना नहीं चाहते थे तो कैसे बनाते, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे y का मान यहाँ दिया गया है 5 तो x का मान -3 और यहाँ पुट द वैल्यू पुट करते हैं -3 माइनस +5 प्लस माइनस माइनस तो -3 - 5 बराबर -8, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते, ठीक। आगे देखेंगे, देखिएगा यह देखिए इसमें उतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। देखिए यह जो क्वेश्चन पूछा गया है अमीन में पूछा गया है 1/5/2005 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में बोला गया है 2x प्लस, देखिए 2x + y बराबर 5 दिया गया है, तो हमसे बोला गया है 4x + 2y का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, आई मेरा हो जाएगा 2y हो जाएगा, अपान दूना का 10, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है डी नंबर में दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है, ज़्यादा सोचने वाला प्रश्न है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है, देखिए 8a बराबर 6b। देखिए बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्ट का खेल है। यहाँ देखिए 8a बराबर 6b दिया गया है और फिर दिया गया है 3a बराबर 0 दिया गया है। मेरे दोस्त मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 5a प्लस में 3a बराबर 6b। अगर हम 3a का मान 0 रख देते हैं यहाँ पे तो 5a प्लस में 0 बराबर 6b, तो मेरा हो जाएगा 5a बराबर 6b और a का मान हो जाएगा मेरा 6 और b का मान कितना हो जाएगा 5। एन का ओने का एन होता है जब इस तरह का इक्वेशन दिया रहे तो क्या a और b बराबर है, तो नहीं बराबर है, तो a डज नॉट इक्वल टू b, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ जाएगा ए नंबर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए 3 नंबर, चौथा नंबर सवाल देखेंगे। चौथा नंबर सवाल क्या है, देखिए एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, कितना a सेंटीमीटर है, तो निम्न में कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निरूपित करता है। देखिए आप समझिएगा वर्ग क्या होता है, समझिएगा वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री और चारों साइड क्या होता है बराबर होता है, क्लियर है। और यहाँ से यहाँ की लंबाई को हम विकर्ण बोलते हैं, यहाँ से यहाँ की लंबाई को विकर्ण यानी डायगोनल बोलते हैं, क्लियर है। अब देखेंगे भाई, अब देखिए इसका विकर्ण की लंबाई दिया गया है, तो आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर जानते हैं √2 × a होता है। अब देखिए भाई
अब इस विकर्ण की लंबाई दिया गया है a सेंटीमीटर, यानी a सेंटीमीटर। अब विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 × a। अब देखिए भाई √2 को इधर ला देते हैं तो a बट्टा में √2 सेंटीमीटर बराबर a इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई यह भुजा है, क्या है, भुजा है, और यह इंडिकेट कर रहा है विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है। तो हमको क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी a का मान कितना गया, a बटा में √2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर बटा में √2 का स्क्वायर 2, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी नंबर में दिया गया है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्लियर है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब कोई लड़का ए से एक काट देगा, वो कहानी खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसको समझना है कि विकर्ण की लंबाई ए दिया है और इसका होता है √2 × a होता है। क्लियर है, या आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ पे 12 का a मान लीजिए, सिंपल बात है, 12a मान लीजिए, 12a मान लीजिए। तो अब देखिए अब छोटा a, तो यहाँ पे 12a आ गया, अब 12a आ गया तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर तो यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का मान दिया गया a बटा में √2, ऐसे किए तो a स्क्वायर बटा कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया दी गई संख्या श्रृंखला में पूर्ण कर। देखिए यहाँ पे ये रीजनिंग का सवाल है, फिर भी यहाँ पे टाइप है तो बता देते हैं। देखिए 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 बढ़ेगा, तो 21 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया है, डी है। ये रीजनिंग का सवाल है, लेकिन टाइप हो गया है तो देख लीजिएगा, ऐसे बनाना है। अगला सवाल देखेंगे। देखिए बोला गया है राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है। राकेश के विवाह के समय उसकी बहन उसे 10 वर्ष छोटी थी, तो राकेश की बहन की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है, तो यहाँ लिख देते हैं वर्तमान आयु, ठीक, और यहाँ लिख देते हैं विवाह के समय की आयु, ठीक, यहाँ पे वर्तमान आयु। अब देखिए जी, अब दोनों में रेशियो लगा देते हैं, कितना बोला है, 6/5 गुना, यानी वर्तमान में 6 होगा तो विवाह के समय कितना होगा, 5 का होगा। क्लियर है, तो यहाँ रेशियो डायरेक्ट हम लिख दिए। क्लियर है। अब देखिए बोला गया है राकेश के विवाह के समय उसकी बहन उसे 10 वर्ष छोटी थी। अब देखिए कहाँ बोला गया, 8 वर्ष पहले, तो दोनों का अंतर देखिए कितना का आ गया, 1 का मान कितना आ गया, 8। तो देखिए विवाह के समय यहाँ 8 करेंगे तो 8 × 5 = 40 वर्ष हो जाएगा। कौन, राकेश, विवाह के समय 8 × 5 कितना आ गया, 40 वर्ष। अब जब इसका विवाह हुआ था तो इसकी छोटी बहन 10 साल छोटी थी, तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगी। विवाह के समय इसकी छोटी बहन कितना वर्ष की थी, 30 वर्ष की थी। तो अब हमसे पूछा है तो राकेश की बहन की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 8 साल पहले है, 8 साल बाद का पूछा है, तो 8 साल इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 38 साल। तो वर्तमान में अभी कितना का है, उसकी बहन 38 साल की है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए हम डिटेल नहीं बताए, हम डायरेक्ट रेशियो से उड़ा दिए इस क्वेश्चन को कि हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। डिटेल बनाइएगा तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के, यदि उसने 5.5 रुपया खर्च कर दिए, 5.50 रुपया खर्च कर दिए तो बटुए में कितनी धनराशि है। देखिए 50 पैसे के 15 सिक्के है, तो सिंपल बात है 50 पैसा के 15 सिक्के यानी 7.5 रुपया होगा। आप गुना इसे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 750 पैसा आ जाएगा। 750 पैसा मतलब 7.5 रुपया, 7 रुपया कितना, 50 पैसा, यही ना आ गया। अब जिसमें खर्चा किया है कितना, 5 रुपया 50 पैसा खर्चा कर दिया है, तो सिंपल सी बात है घटा लीजिए, या 0 या 2 हो जाएगा, तो उसके पास कितना रुपया बच गया, तो 2 रुपया बच गया। देखिए ऑप्शन वर्ष में दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन गलत दिया गया है। इसके पास कितना रुपया बचा, शेष रही, तो 2 रुपया शेष रही, 2 रुपया शेष रही। क्लियर है। तो 7 नंबर का क्या आएगा आंसर, 2 रुपया। इसका ऑप्शन सब गलत दे दिया गया है, ठीक है। ये नॉर्मली सवाल है। मोहन के बटुए में 50 पैसे की 15 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 15 सिक्के कहने का मतलब हुआ कि 50 पैसा के 15 सिक्के 7.5 रुपया, 7.5 रुपये में 5.5 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 2 रुपया ना। तो आंसर आपका 2 रुपया आ गया। बनाने वाला सवाल थोड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन बोला कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 100% की वृद्धि किए जाने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसको बहुत मतलब वैरायटी से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट अगर नॉर्मल डाटा रहे तो एरिया में प्रतिशत वृद्धि पूछेगा ना, एरिया में भले कोई किसी का भी हो, त्रिभुज का हो, वर्ग का हो, आयत का हो, किसी का भी हो, तो उसमें या वृत्त का हो तो उसमें एक फार्मूला लगा लीजिएगा 2x + x² अब बटा में कितना 100। इस पर भी आंसर आ जाएगा। जैसे 2 या x का मान कितना मानेंगे 100 और प्लस x² यानी 100 को कई बार 2 बार गुना करेंगे अब बटा में कितना 100, यह कट जाएगा यानी 200 और प्लस में 100 कितना आ गया 300, यानी उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी तो 300% की वृद्धि होगी, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी नंबर दिया गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप रेशियो जानते हैं तो रेशियो से कैसे बनाएंगे समझेंगे। रेशियो से कैसे बनाएंगे, देखिए 100% का मतलब क्या होता है, देखिए प्रतिशत का मतलब बाटा में 100 होता है, तो 100% का मतलब कितना 1/1 हो जाएगा। अब बोला है वृद्धि हो गया है, देखिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहिएगा वर्ग का क्षेत्रफल होता है सर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर होता है यानी भुजा को कई बार गुना करना है, 2 बार गुना, स्क्वायर का मतलब कई बार 2 बार गुना। अब देखिए 100% का मतलब 1 से 1 पढ़ा है तो 1 से 2 हो जाएगा, एरिया ये भुजा हो जाएगा 1 से 2, आई 2 बार करना है तो फिर 1 से कितना आ गया 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे a × a बराबर a², तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 से गुना करें तो 1 और 2 दूना कितना आ जाएगा 4। अब 1 से 4 कितना बढ़ा 3, केकरा से 1 से, गुना में कितना 100%, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कितना 300%। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है, यानी इस तरीके से या ये तरीके से, जिस तरीके से मन करे वो तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन सही बनाना है। क्लियर है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोला गया है एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। देखिए कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है, सीपी कितना होता है, अपने आप का 100% होता है। अब देखिए प्रॉफिट का बात कहेगा, इधर प्रॉफिट का बात करेगा तो प्लस करेंगे और लॉस का बात कहेगा तो माइनस करेंगे। अब देखिए भाई माइनस इसमें कितना बोला गया 5%, तो 100% में 5% हो गया कितना 95%। अब प्रॉफिट बोला है 5%, तो 5% 100% में 5% जोड़ेंगे तो कितना 105%। मेरे भाई मेरे दोस्त बोला गया 5% की हानि पर बेचा है, यानी बेचा कितना में है 95% का, और 95% का वैल्यू कितना दिया गया है 1140 रुपया। तो बोला गया है 5% के लाभ यानी 105 रुपये में बेचेगा, तो कितना में बेचेगा तो 1140 बटा में 95 और गुना में 105। क्लियर है, 5 से काटेंगे 19 × 5 = 95, 5 से काटेंगे 21 बार में 19 छक 14 से, यानी यह हो जाएगा मेरा 1260 रुपया, जो मेरा ऑप्शन नंबर दिया गया है सी नंबर। इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। अगर कहीं प्रैक्टिस ज़्यादा किए हैं तो इसमें कुछ नहीं था, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी उड़ा सकते थे। देखिए हमको पूछा है 5% के लाभ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे 105%। क्लियर है, टोटल अमाउंट कितना दिया है 1140 रुपया, और अंतर बोला गया है 5%, तो यहाँ लिख देंगे 95। अब डायरेक्ट उड़ा सकते हैं इसको 19 से 21 बार में 6 बार में, और आंसर कितना आ जाएगा 1260, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो यह पूरा समझा के बना दिए हैं। आप डायरेक्ट उड़ाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीका अपने आप में बेस्ट है। क्लियर है, चलिए तरीका तो वही है, इसका थोड़ा सा शॉर्ट रूप किया गया है। देखिए बोला गया 10 नंबर में यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे में लगकर पूरा करते हैं। देखिए 50 को श्रमिक 4 घंटे में एक नहर की खुदाई कर देता है, तो 30 श्रमिक कई घंटा में इस नहर की खुदाई करेगा, तो x मान लिए। देखिए 0 से तो 0 कट गया, 5 चौका 20, आई गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो x का मान कितना आ गया 20 बटा में 3 घंटा। अब इसको पूर्णांक तुनेंगे तो 6/3/2/3 घंटा, यानी x का वैल्यू आ गया। लेकिन इतना भी आंसर नहीं दिया गया, तो इसको अलग अलग छटका देते हैं। 6 घंटा और 2/3 को मिनट में चेंज कर देंगे तो 60 से गुना कर देंगे, यानी 20, यानी 6 घंटा 20 दूना 40 मिनट में यह ख़त्म हो जाएगा, यानी 6 घंटा 20 दूना 40 मिनट। ऑप्शन नंबर कितना आ गया सी। यानी बोला गया 30 श्रमिक इसे कितने समय पूरा करेंगे, तो 6 घंटा 40 मिनट में पूरा करेंगे। क्लियर है, अगर वीडियो आप लोग को पसंद पड़ेगा तो मेरे भाई मेरे दोस्त, और समझाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर है, फिर आप लोग बने रहिएगा। फिर इसी सेट को आगे दूसरा नंबर सेट कल हम फिर डालेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए 10 × 50 रुपया
पी क्यू और आर के बीच बांटे गए हैं। पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, तो पी को कितने रुपए मिले। देखिए पी का हिस्सा जो है ना, पी का हिस्सा क्यू और आर के 2/5 बोला है, तो 2 अनुपात कितना लिख देंगे 5। क्लियर है। अब हमसे पूछा गया पी के कितने रुपए मिले, तो देखिए पी का कितना रुपए मिला, तो जिसका पूछे पी का हिस्सा पूछा है, तो जिसका पूछता है ना बाबू उसको लिखते हैं हम ऊपर, अब बाटा में सबका योग, गुना में टोटल अमाउंट 1050। क्लियर है। अब देखिए कट जाएगा 21 बार में, 21 दूना 42, 420 रुपया, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। अब लेकिन बहुत लड़का का यह कहने का मतलब होगा कि सर ये डायरेक्ट रेशियो कैसे लिख दे रहे हैं। तो देखिए डायरेक्ट रेशियो निकालने का, देखिए यह तो सेट वाइज क्वेश्चन है, मतलब जो एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें पूरा कंसेप्ट तो बताएंगे तो आप कहिएगा बहुत टाइम से बता रहे हैं, लेकिन चलिए फिर भी इसको हम समझा देते हैं कि कैसे लिखे हैं पूरा डायरेक्ट। यहाँ डायरेक्ट अगर लिखने नहीं आता होगा तो हम समझा देते हैं कि कैसे होगा। देखिए समझिएगा कैसे होगा मेरे भाई, समझना है। बोला गया पी का हिस्सा, देखिए बोला गया है पी का हिस्सा जो है क्यू और आर के कुल हिस्से का, कुल मतलब टोटल का कितना है, 2 में कितना है 5 है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 5p बराबर हो जाएगा 2, 5 हाँ बराबर 2, 5p बराबर हो जाएगा 2q प्लस में r। और जब इस तरह का स्थिति आ जाए, इस तरह का समीकरण आ जाए, तो p का मान, इसका जो q प्लस r का गुणांक होगा p का मान होगा। p का मान कितना आ गया 2, और q प्लस r का मान कितना आ जाएगा, q प्लस r का मान कितना आ जाएगा 5, यानी p अनुपात q का मान लिख सकते हैं 2:5। तो हम डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं 2 को पहले q को बाद में। क्लियर है। और रेशियो निकाल के हमें आंसर मार दिए। क्लियर है ना। तो आप एग्जाम में सही यूज करेंगे। अब देखिए इतना भी नहीं करना था, आप सीधे ही जोड़ देते 5 2 7 7 बराबर 1050, 1 बराबर 210, और पूछा है 2 के बारे में तो 1 बराबर 210, तो 2 बराबर 420। आप ऐसे ही बना सकते थे। देखिए जितना भी है क्वेश्चन यह सब एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, यह प्रीवियस ईयर सवाल है मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है। चलिए अगला सवाल बोला गया यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। अब देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना उसके विक्रय मूल्य का कितना है। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी जो है उसके एसपी के कितना परसेंट है, 40% है। 40% मतलब 2/5 होता है, या 40 बटा कितना, ये कट जाएगा 2 से ही हो जाएगा मेरा 5 से। देखिए अगर इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 5CP बराबर 2SP आ जाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई अभी तो बताए हैं CP का मान कितना आ जाएगा, CP अनुपात SP का रेशियो लिख देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2 अनुपात कितना 5। अब बोला गया है क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में बोला गया है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है मेरा 5 है, विक्रय मूल्य कितना है 5 है, और क्रय मूल्य कितना है 2 है। अब प्रतिशत का बात बोला है तो 100% से गुना कर देंगे। क्लियर है। तो यह कट जाएगा 50 बार में, तो कितना आ गया मेरा 250%। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 250%। क्या बात समझ में आया आपको, क्या बात समझ में आया, इस तरीका समझ में आया। क्लियर है। चलिए डायरेक्ट इसको हम बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं ध्यान देंगे। डायरेक्ट इसको ऐसे ही भी बना सकते थे। देखिए सिंपल सी बात है, डायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं था। बोला है क्या बोला है, उसके विक्रय मूल्य का 40% है। 40% का मतलब क्या होता है, 2 बटा में क्या होता है 5 होता है। यानी कहने का मतलब विक्रय मूल्य मेरा 5 है तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 2 है। क्लियर है। एक तो तरीका आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, मैं समझिएगा। विक्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य कितना है 2 है। अब बोला गया कितना प्रतिशत है, तो 5 बटा में 2, गुना में कितना 100%। तो आंसर आपका आ जाएगा 250%, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी नंबर दिया गया है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते थे या ऐसे भी तोड़ के आप बना सकते थे। क्लियर। यानी एक क्वेश्चन को हम 2 तरीका 3 तरीका बता रहे हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका बनाइए, लेकिन ये सारे एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है। दिमाग में यह बात रहना चाहिए। अब बोला है यदि किसी भिन्न का अंश 4 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/3 गुना हो जाता है। देखिए अंश जो है, पहले किसे अंश समझिएगा, भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न उसे कहते हैं सर जो अंश बटे हर के रूप में लिखा रहता है, क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। क्लियर है। सबसे पहले ये सीखे हम। अब बोला इसके अंश में 4 से बढ़ा दिया जाता है। 4 से बढ़ा देने पर कितना गया 2/3। तो सिंपल बात है, क्रॉस मल्टीपल गुना कर 4 तिया 12 और 2 से भाग दे दो। सिंपल बात। कितना आ गया 6। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी।
ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा। सिंपल बात है कि इसमें 3 से 4 से गुना कर दिया, ये 2 है तो इसको बटा कर दिया, भाग कर दिया, भिन्न का अंश ज्ञात करें तो 6 आ जाए। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, दो संख्या का योगफल दिया गया है 50, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 7/3 संख्या का गुना है तो बड़ी संख्या क्या होगा। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का, अब देखिए भाई समझिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, दो संख्या का योगफल मान लेते हैं, दो संख्या क्या है a + b बराबर कितना दिया गया है 50, और बोला गया है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3। देखिए तो a जो है दूसरी संख्या कितना गुना है 7/3 गुना है, तो अगर क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 3a बराबर 7b, तो मेरा a/b बराबर हो जाएगा 7/3। क्लियर है। अब दोनों का योग कितना आ गया 10, और क्वेश्चन में कितना दिया है 50, तो 10 का वैल्यू 50 तो 1 का वैल्यू 5, और बड़ी संख्या पूछा है तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछता तो 5 × 3 = 15 हो जाता, और हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो अब मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। यह तो एक डायरेक्ट तोड़ के हम बता दिए। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए डायरेक्ट तोड़ के बताए, अब कैसे बनाते अगर एग्जाम में हम जाएंगे तो समझेंगे। 7/3 है ना मेरे दोस्त मेरे भाई, तो योग पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 10। 10 का वैल्यू कितना दिया गया 50, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 5। 1 का वैल्यू 5, तो बड़ी संख्या मेरा 7 × 5 = 35, छोटी संख्या मेरा कितना 15। क्लियर है। और हमसे पूछा है बड़ी संख्या तो 35 आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बना सकते थे, वैसे भी बना सकते थे, जैसे आपको इच्छा करे वैसे बना सकते हैं। देखिए लेकिन बिहार एसएससी के एग्जाम में थोड़ा सा टाइम देता भी है, तो सेंट्रल लेवल के एसएससी में टाइम नहीं देता है, इसलिए आप देख लीजिएगा, डिपेंड करता है जहाँ जिस तरह आपका माइंड जिस तरह चले उस तरह बना सकते हैं। लेकिन दोनों तरीके क्या है बेस्ट है, दोनों से बना सकते हैं। आपको नहीं आता है तो ऐसे बनाएंगे, अगर आप मैथ जानते हैं तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको देख लीजिएगा ऐसे बनाना है। क्लियर है। चलिए और देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, एक बार और बोलते हैं कि अगर बनाने का तरीका अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो शेयर करेंगे भाई, ठीक है। चलिए बोला गया है 4 संख्या का औसत कितना दिया गया है। देखिए संख्या जो है 4 संख्या का औसत कितना है, 4 संख्या का औसत मेरे भाई दिया गया है कितना 15। देखिए 4 संख्या का औसत 15। औसत कहने का मतलब क्या होता है, औसत कहने का मतलब समझिएगा, ये नहीं कि औसत बराबर एक फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और एक औसत तो हो गया फार्मूला के कंसेप्ट पर हम बता दिए, और जनरल कंसेप्ट के मतलब हम लोग अपना बोलचाल के भाषा में इसको समझेंगे। जैसे देखिए जैसे हम क्लास पढ़ा रहे हैं और क्लास में मान लीजिए 40 विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थियों का उम्र तो पता है नहीं मुझे, तो हम कोई आदमी हमसे पूछा कि सर आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन विद्यार्थियों का औसत उम्र बताइए, तो हम इतना जानते हैं कि कंपटीशन तैयारी करने वाले का अधिक मतलब उम्र 22 साल 20 साल 25 साल, तो हम बोल देंगे इसमें जितने भी विद्यार्थी है उन सब का एवरेज उम्र 22 साल है। तो जो 20 साल के होंगे वो भी 22 साल में काउंट होंगे, जो 25 साल के होंगे वो भी 22 साल में काउंट होंगे। यानी एवरेज का मतलब होता है सबको एक कर देना, सबको इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एवरेज कहलाता है। अब समझेंगे बात को, यानी 4 संख्या का औसत 15 है, यानी कहने का मतलब 4 को संख्या है, औसत 15 का है। औसत कहने का मतलब 4 संख्या में एक का मान 15 है, दूसरों का मान मतलब तीसरों का मान 15 और चौथों का मान 15, यानी 4 संख्या 15 15 का है तो टोटल 15 चौका 60 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 60 आ गया। क्लियर है। अब 4 संख्या का योग कितना आ गया, जो आ रहा है 60 मेरा सम आ रहा है, सम मतलब होता है योग। क्या आता है सम मतलब क्या होता है बाबू, योग होता है। तो इस सब का चारों संख्या का योग आ गया। अब टोटल कितना है 60 है, जिसमें 5 7 17 और 28 यह 3 संख्या दिया गया है, तो यह 22 50, यानी जिसमें 3 संख्या का योग 50 दिया गया है, टोटल कितना है 60, तो घटा लेंगे तो मेरा 10 हो जाएगा। तो चौथी संख्या का कितना आ जाएगा, मेरा 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक बार और समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से। 4 संख्या का औसत 15 है तो योग कितना हो गया 60, जिसमें 3 संख्या का दिया गया है मान, तो 3 संख्या को जोड़ने पर 50 आ रहा है, तो चौथी संख्या 10 से ना होगा जी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया x तथा y 3 है तो 9x² y² का मान क्या होगा बटा 3x। देखिए यहाँ 9 लिख लेना है, x² यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अब बट्टा में यहाँ हो गया 3 × x, x मतलब 2 और y 3। अब मेरे भाई मेरे दोस्त समझेंगे, 3 3 का 9 कट गया, बच कितना गया 4 4 9 36, 36 में 2 से भाग देंगे 18, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए आ गया। जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए आ गया। तो कुछ नहीं था इसमें, वैल्यू पुट कर देना था, आंसर ला देना था। क्लियर। अगला सवाल,
बोला गया एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर दिया हो। मेरे दोस्त मेरे भाई समझेंगे, अर्धवृत्त ऐसा ही ना होता है, कटोरा का आकार का होता है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं क्या हो गया, वृत्त, एक वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, इसको आर बोलते हैं। चलिए अब समझेंगे मुद्दा की बात। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में 2। पाई आर स्क्वायर बटा में क्या आता है, 2 आता है। पाई का मान 22/7 रखना है तो रखिए, पाई में दिया गया है, सब आंसर किस में दिया है, पाई में दिया गया, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, सिंपल सी बात है। अगर उसमें पाई का मान रखना हो तो क्वेश्चन में दिया रहता है पाई का मान 3.14, नहीं दिया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब देखिए भाई इसका व्यास दिया गया, व्यास कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस होता है ना भाई, यह व्यास होता है। इस टोटल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर जो होता है, डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर व्यास जो होता है त्रिज्या की दुगुनी होती है। व्यास जो होती है किसका होती है, व्यास जो होती है त्रिज्या के क्या होती है, दुगुनी होती है। तो त्रिज्या निकालना होगा तो डायमीटर बाई 2 होता है। तो देखिए इसका व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका आधा। और एरिया पूछा गया अर्धवृत्त का, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया पूछा गया है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 12 × 12 और बाटा में 2 कट जाएगा 6, 12 × 6 72, तो 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरा आंसर, 72 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्त। चलिए देखिए यह जो सेट जो है बना लीजिएगा, बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है 2025 में, यानी यह 7वां महीना से स्टार्ट होने वाला है शायद। तो आप 31 दिन में हम 31 सेट पूरा समाप्त कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो आपको फ़ायदा जरूर होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं, यह प्रॉमिस है। क्लियर है? और यह सब कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर कम समय में अगर चाहते हैं कि हम तैयारी करें बेहतर ढंग से, तो देखिए मैथ अगर फाउंडेशन की तरफ पढ़िएगा तो अभी 2 महीने में समाप्त होने वाला है नहीं, सिंपल सी बात। तो आप सबसे यूनिक RS अग्रवाल बुक उठा लीजिए और उसको बना जाइए, क्योंकि आपको तो CGL लेवल का तैयारी करना है नहीं, तो RS अग्रवाल एनफ रहेगा। और RS अग्रवाल को हल्का में भी ना ले तो आपका तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगा। कम समय में भी RS अग्रवाल बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना हम पूरा मैथ फाउंडेशन की तरफ पढ़ेंगे तो आप 2 को चैप्टर में 2 महीना बीत जाएगा, 3 को चैप्टर में। क्लियर है? तो आप अगर कहीं तैयारी कर रहे हैं तो चुपचाप, अगर बिहार एसएससी पर फोकस है आपका, तो मैथ रीजनिंग ज़बरदस्त रखिए। यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसी से आपका रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि जीके जीएस आप कितनों पढ़ लीजिएगा, वह अथाह समुंदर है, कितनों भी पढ़ लीजिएगा तो 50 में 50 तो नहीं आएगा मेरे भाई। लेकिन मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, तो 75 में 75 लाने का गारंटी है। लेकिन जीके जीएस में 50 में 50 लाने की गारंटी नहीं है, 75 में 75 लाने की गारंटी नहीं है। क्योंकि बिहार एसएससी का सिलेबस जो है 50 जीके है, जीएस 25 को है, और 25 मैथ है और 50 रीजनिंग है। तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा 2-3 महीना आप मौन व्रत करके थोड़ा दिमाग शांत करके बढ़िया से अगर तैयारी कर लेते हैं तो ये 2-3 महीने की तो बातें हैं, कट जाएगा। लेकिन आगे वाला समय बहुत बढ़िया से जिएगा, क्योंकि ज़िंदगी जीना इतना आसान तो है नहीं भाई, सिंपल बात है। इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़े, और इस साल अगर नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होगा भाई। फिर क्या पता इतना वैकेंसी फिर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग बना दिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है मेरे दोस्त x बटा y बराबर 2 दिया गया है। तो y स्क्वायर बटा, यह कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं है। यानी x बटा y का मान दिया गया है 2, तो क्या हम पलट देंगे, इसका रिवर्स कर देते हैं, y बटा x बराबर 1 बटा 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो लिख दिया। और बोला गया इसी का स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर करें तो इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, तो मेरा y स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, मेरा 1 बटा कितना आ गया 4। और यही तो पूछा है, 1 बटा 4 आपका आंसर है। तो देखिए भाई यह क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है,
ये मत समझिए कि इसी तरह पूछेगा। आज के एग्जाम में अगर इस तरह पूछ दिया तो लड़का सब बिहारी है भाई, गर्दा उड़ा देगा, समझ जाइएगा। इस तरह का एग्जाम अगर पूछ दिया तो वादा करते हैं कि 10 मिनट में पूरा मैथ निपटा देगा यहाँ के स्टूडेंट सब, 10 मिनट में पूरा मैथ खत्म कर देगा सब। तो इस तरह का उम्मीद भी मत रखिए कि इस तरह से पूछे, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए सेट में है, इसलिए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन कम उम्मीद है कि इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और हम भी ये भी जानते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी आपका मैथ सही है तो 25 में 20 तो आराम से बना ही दीजिएगा, जिस तरह का ये अभी लेवल चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 50 मीटर लंबी गति रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए एक टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, और टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो होता है अपना दूरी तो तय करवे करती है, प्लस में प्लेटफॉर्म को भी दूरी तय करती है। तो उस स्थिति में प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों जुड़ जाता है तो टोटल डिस्टेंस बन जाता है। और मेरे दोस्त मेरे भाई आप पढ़े होंगे फॉर्मूला समय गुना चाल बराबर होता है दूरी, यानी डिस्टेंस बराबर मेरे भाई मेरे दोस्त डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है मेरे भाई। अगर टाइम का जिक्र किया जाए तो यह गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बोला है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में रेल की लंबाई टोटल जोड़ देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 330 मीटर। 180 प्लस 150 330 मीटर। और दिया गया है देखिए 18 सेकंड में टाइम दिया गया है, 18 सेकंड। क्लियर है। तो हमसे पूछ दिया है मेरे दोस्त स्पीड के बारे में, और स्पीड बराबर जानते हैं डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, और हमको यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर लाना है। तो 18/5 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 18 से 18 कट जाएगा या 66 बार में कट जाएगा, तो 66 किलोमीटर पर आवर। जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन में क्या है समझेंगे। एक वर्ग में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की मान सेंटीमीटर में ज्ञात करें। कर्ण मतलब विकर्ण होता है मेरे भाई, कर्ण मतलब क्या होता है, विकर्ण। और अभी बताएं पिछले क्वेश्चन पर कि वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू ए। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण मेरे भाई मेरे दोस्त वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू ए का मान 10 दिया गया है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 10 √2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। विकर्ण का है या कर्ण का है, बात बराबर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है 6, 10, 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 है, और 15 का हम सबसे मल्टीपल खोजते हैं, तो 15 दूना 30। क्या 30 में 6 से भाग लगेगा, 10 से भाग लगेगा, 15 से भाग लगेगा, हाँ तो 30 हो गया। तो आंसर नंबर ए ऐसे बन जाएगा इसका। यानी उसकी बारी लघुत्तम समापवर्तक कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इस टाइप के प्रश्न में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और समय बर्बाद नहीं करते हैं। उससे सबसे बड़ी नंबर देखेंगे, उसका मल्टीपल में हम खोजते जाएंगे, कहाँ मल्टीपल पर पूरा नंबर कट जा रहा है, तो हम एक बार में 30 ला दिए, 6 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, यानी 6, 10, 15 का एलसीएम कितना जाएगा, 30। निकालने का तरीका अगर जानना चाहते हैं तो देखिए एक और तरीका, एक तो ऐसे निकाल देंगे हीट अंतराल से, दूसरा 6, 10, 15। देखिए 6 मतलब 2 या 6 लिख सकते हैं, 10 मतलब 2 गुना में क्या होता है 5, 15 मतलब 3 गुना में 5। और एलसीएम मेरे दोस्त में एलसीएम कहता है भले नाम इसका छोटा है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल नाम है लेकिन काम इसका बड़ा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो 5 या 15, 15 दूना 30। तो ऐसे करने से टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है जी, ये छोटा सा प्रश्न में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है किसी राशि का 1/3 12 रुपया है, तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। 1/3 मतलब 1/3,
1/3 मतलब कितना आ गया 12, तो 12 तिया 36, एक का वैल्यू कितना आ गया 36, यानी ये राशि कितना है 36 का। अब इसका 1/4 निकाल देना है, 1/4 कितना आ गया 9। मेरा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। काफ़ी इजी सवाल है, काफ़ी इजी सवाल है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बोला गया है एक बस 2 घंटे में, देखिए 60 किलोमीटर चलती है तो वो 30 मिनट में कितना दूरी तय करी। 2 घंटे, देखिए मिनट दिया है तो घंटा को मिनट में बदल दीजिए। 2 घंटे में कितना 120 मिनट। 120 मिनट में मेरे भाई मेरे दोस्त 60 किलोमीटर चलता है, तो 30 मिनट में कितना चलेगा, 60/120 गुना में कितना 30, 60 दूना 120, ये हो जाएगा मेरा 15, यानी 15 किलोमीटर। जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी नंबर दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन के दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, तो 1 दर्जन का दाम 24 रुपया है, तो 10 दर्जन खरीदेगा तो कितना 240 रुपया हो गया, 240 रुपया। ये खरीदा है मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, और 36 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेच देता है, 36 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेच देता है। तो प्रति दर्जन ये 24 रुपया प्रति दर्जन के दर से 10 दर्जन पेन कर रहा है, 36 रुपया, तो यानी दर्जन 10 दर्जन बेचा होगा तो 360 रुपया होगा, ठीक। तो ये एसपी हो गया। तो अब देखिए भाई प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट होगा। अरे खरीदा था 240 रुपये में, बेचा 360 रुपया में, तो इसका लाभ कितना आ गया 120 रुपये का लाभ हो गया। जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। क्लियर है, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सिंपल सी बात है, इसमें कोई फॉर्मूला का यूज करना ही नहीं है। 240 रुपये में खरीदा है और 360 रुपये में बेच दिया, 120 रुपये का लाभ हो गया। चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, तो वो प्रति माह 500 रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगा। एक बात बताइए मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आप 10 रुपया कमाते हैं, 3 रुपया खर्च कर देते हैं, तो बचाते कितना है 7 रुपया। अब देखिए ये आपका कमीनी मतलब क्या हो गया, आपका आय हो गया। खर्च किए कितना 3 रुपया, तो बचाए कितना 7 रुपया। अब दोनों को जोड़े हैं तब ना 10 हुआ है, तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया आय बराबर खर्च प्लस में बचत, यानी इसको लिख सकते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अब मेरे दोस्त मेरे भाई समझिएगा, अब यहाँ समझना क्या है कि आय बराबर दिया है, तो अगर खर्च बराबर पूछेगा चाहे बचत बराबर, तो आय माइनस बचत बराबर खर्च हो जाएगा। अगर बचत बराबर पूछेगा तो सिंपल सी बात है आय माइनस क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। यानी एक फार्मूला से ये तीनों फार्मूला निकल गया। क्लियर है, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। यह एक्स्ट्रा में बताएं, ऐसे ही क्वेश्चन सेकेंडों में उड़ने वाला। देखिए ना, देखिए कोई भी इनकम अपने आप का 100% होता है। कोई भी इनकम कितना होता है अपने आप का 100% होता है। अब देखिए भाई सिंपल बात है, 75% खर्च कर देता है, तो इसमें अगर 75% खर्च कर दिया तो सेविंग कितना किया, 25% सेविंग किया। अब देखिए 25% का वैल्यू दिया गया है 5000 रुपया। तो कोई भी इनकम अपने आप का कितना होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि कोई भी इनकम सर अपने आप का 100% होता है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5000 बाटा में 25 गुना में कितना 100। देखिए 25 चौका 100, 5 चौका 20, यानी 20,000 रुपया इसका हो जाएगा आय। जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन पर डे अगर आपको पढ़ना है तो मेरे भाई मेरे दोस्त लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा भाई, तो और बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल इसी अंदाज में फिर 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।